कैसे हो बच्चों आप लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 7 इलेक्ट्रिसिटी का, लेक्चर 7 जिसमें न्यूमेरिकल होगा जैसे 5 और 6 में था। रेसिस्टर पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, पहले से मैंने लिख रखा है, टाइम सेविंग हो जाएगा हम लोगों का। इसके बाद एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को करेंगे, इसी चैप्टर के इलेक्ट्रिसिटी के क्लास 10th के एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो के बाद वाली वीडियो में, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट। मैं एक कंसेप्ट को रिवाइज कर दूं। यू हैव लर्न व्हाट इज द सीरीज एंड व्हाट इज द पैरेलल, व्हाट इज द सीरीज कनेक्शन एंड व्हाट इज द पैरेलल कनेक्शन। इसमें हमने एक टेक्निक मैंने बताई थी कि इफ टू रेसिस्टर और मोर देन टू रेसिस्टर ऐड विथ ईच अदर, कैसे इसका एक रेसिस्टर का एंड पॉइंट सेकेंड रेसिस्टर के फर्स्ट पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट हो तो कहेंगे यू कैन से दिस कनेक्शन इज दिस सर्किट कनेक्टेड इन सीरीज। पैरेलल की क्या बात किया था हम लोगों ने कि अगर एक से ज्यादा कई रेसिस्टर हैं और उस सभी रेसिस्टर एक पॉइंट पे ऐड है और उन सभी जाकर के सेकेंड पॉइंट पे इकट्ठे फिर मिलते हैं तो कहेंगे कि दिस सर्किट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। चलिए, तो वैसे ही हम कैसे क्वेश्चन पे हम इस ट्रिक को अपनाएंगे। आप इसको देखो, बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टर बताओ, मतलब कि ये ए और सी के बीच में एक सिंगल रेसिस्टर कितने कैपेसिटी का आप लगाओगे कि ये सभी के बराबर इक्विवेलेंट वर्क कर देगा, रेसिस्टेंस क्रिएट कर देगा। ये क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है। कहां से मैं हाथ लगाऊं, ये बड़ा अजीब है, एग्जाम में कंफ्यूजन भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है। आप ध्यान दो, जहां भी पिक पॉइंट है, ऐसे पिक पॉइंट किसी भी क्वेश्चन का देखो, पिक पॉइंट देखो और उसमें क्या देखना कि इन दोनों के बीच में एक कोई वायर ना हो, यानी कि दो रेसिस्टर के बीच में कोई वायर कनेक्ट है तो वो सीरीज में नहीं होगा, ठीक है। आप यहां से यहां पे देखो, कोई बीच में कनेक्शन नहीं है, इसका एंड पॉइंट इसके स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है। बात समझ में आई? तो सीरीज यहां से लेके यहां तक तो सीरीज कंफर्म हो गया। तो इसके पीक पॉइंट को देखेंगे, सिमिलरली इसके नीचे बॉटम पॉइंट को देखो। इसी तरह का ये भी है कि यहां से स्टार्ट हुआ, इसके एंड पॉइंट इस रेसिस्टर का एंड पॉइंट इस रेसिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट है। तो पीक टू पीक देखना है, टॉप पीक और डाउन पीक। अगर ऐसे क्वेश्चन शेप में हो तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यानी कि इन दोनों को सीरीज में करके इक्विवेलेंट निकाल दें रेसिस्टेंस, तो इन दोनों के जगह पे एक रख देंगे, फिर इन दोनों को सीरीज में ऐड करके इक्विवेलेंट निकाल करके इन दोनों रेसिस्टर को हटा करके इक्विवेलेंट एक कनेक्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हुआ। अब स्टार्ट करने से पहले जरा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। मैंने कहा था कि रफ नोट आप जरूर बनाएंगे, रफ नोट पे कटिंग जितना करना हो करिए और उस पे सॉल्व करके एक डेटा आपको मिलेगा, उसको फिर फेयर पे करेंगे तो कटिंग नहीं होगी, प्रेजेंटेशन आपका एक्सेलेंट होगा। और देखते हो, मैंने कहा कि रफ नोट यहां पे लिख देंगे, रफ नोट या वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। अब फिर एक स्टूडेंट कंफ्यूजन करता है और गलती करता है, इसी डायग्राम को फिर बनाता है फेयर में। टाइम वेस्ट क्यों करने हैं, एक लाइन लिख करके फ्री हो जाओ। क्या लिखेंगे कि डेटा फ्रॉम गिवन डायग्राम, डेटा फ्रॉम गिवन डायग्राम। ये जो डेटा मैं कैलकुलेशन में ला रहा हूं ये डायग्राम से मैंने लिया है, तो डायग्राम रिफर हो गया और आपके क्वेश्चन पेपर में तो डायग्राम दिया ही है, बनाने की फिर जरूरत दोबारा नहीं है, ये रफ में कर लीजिएगा। आते हैं जरा सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब देखो, हमें निकालना है ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टर। तो ए और सी के बीच में कब निकालोगे, ये दो पॉइंट में जब ये सारे खत्म हो जाएंगे, ये सब खत्म करो, ये सब खत्म करो और ए और सी के बीच में एक निकाल लोगे। तो इस खत्म करने के लिए सीरीज पहचानेंगे, सीरीज का फिर फार्मूला लगा करके इन दोनों की जगह पे इक्विवेलेंट एक रेसिस्टर कनेक्ट करेंगे, फिर इन दोनों को रिप्लेस करेंगे इक्विवेलेंट एक से सॉल्व करके। चलो ए डी सी, अब देखो
फॉर एडीसी आप लिखो, क्वेश्चन को टुकड़े टुकड़े बना दो, फॉर एडीसी, फॉर एडीसी, फॉर एडीसी, फॉर इज इन सीरीज। या करो कि एडीसी, एडीसी कनेक्टेड, एडीसी कनेक्टेड, कनेक्टेड, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज। ये रफ में ले लिया मैंने, ये दोनों किस में कनेक्ट है? सीरीज में। तो सीरीज में कनेक्टेड है, ये तो पहचान लिया। तो अब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सीरीज। तो इक्विवेलेंट हमने पहचान लिया सीरीज में, तो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर फॉर कनेक्शन, फॉर कनेक्शन। देखो ये रिपीट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये रफ में ना करते, यहां करते, फिर कोई गलती होती तो कटिंग होती ना। तो यहां जितनी रफ नोट में कटिंग हो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां नहीं होनी चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टर, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर फॉर कनेक्शन ए डी सी, ठीक ना, ए डी सी। तो आर इक्वल टू, ये क्या है? सीरीज में हमने रफ नोट में बता दिया, सीरीज में है R1 प्लस R2। तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो मन में, कोई बात नहीं। तो R1 कितना हुआ? 2 प्लस 1। मैंने कहा दोनों को ब्रैकेट में करके ओम इकट्ठे लगा दो, तो कितना आया? 3 ओम। चलिए एडीसी के लिए आया। अब आपका डायग्राम का शेप कैसे हो जाएगा? दोनों को तो मैंने हटा करके एक 3 ओम का रेसिस्टर लगा देंगे, 3 ओम कैपेसिटी का एक रेसिस्टर लगा देंगे, वो दोनों के बराबर काम करेगा। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें यहां के बीच में सिर्फ एक ही दिखना चाहिए, ये सब कमाल हट जाने चाहिए, उस ऑब्जेक्टिव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो दोनों को हटा दिया। अब आपका डायग्राम कैसा होगा बेटा? ए, और इन दोनों की जगह एक हो गया, तो आपका एक हो गया ये, और ये पहले से आपका है, और ये भी पहले से आपका, ये पहले से आपका है। अब देखो ये आपका शेप हो गया। इन दोनों को हटाया, 3 ओम का लगा दिया, ये 3 ओम हो गया। ये 3 ओम पहले से पड़ा है, और ये 2 ओम तो पहले से है ही है, ठीक। अब और इसके बीच में एक ये है 1 ओम, इसका भी इलाज करते हैं। चलो अब देखो इन दोनों को हटा दिया, अब बचे कौन? ये दो। इन दोनों को देखो, यहां इसका, इस रेसिस्टर का एंड पॉइंट इस रेसिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से ऐड है। फिर समझो, इस रेसिस्टर का एंड पॉइंट इस रेसिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट है, तो ये भी सीरीज में हुआ। मतलब कि ए सर्किट ए बी सी इज आल्सो इन सीरीज। देखो प्रेजेंटेशन कैसे, सर्किट ऐसे लिखना है, सर्किट ए बी सी इज आल्सो इन सीरीज, is also in series, then equivalent resistance R equal to कितना हो जाएगा? अब इसको R1 R2 मान लो, तो 2 ओम प्लस 1 ओम, मैं लास्ट में ओम लगा दिया। इंडिविजुअली चाहो तो आप ओम ओम लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैंने 3 ओम। क्या मजा हुआ कि अब इन दोनों को फेंको, इसको फेंको, इन दोनों की जगह पे कितनी कैपेसिटी का एक रेसिस्टर लगा देंगे जो इसके बराबर वर्क करेगा। तो ये है 3 ओम का। तो अब आपका सर्किट कैसा हो गया? ऐसे हो गया। ये देखो ए और सी आ गई बात ना, ए और सी में अब ये बात आ गई। ये भी कितना आया? 3 ओम। ये भी कितना आया? 3 ओम। अब आपका आसान हो गया। अब देखो ये कौन सी सीरीज में आया? ये क्या है? ये पैरेलल है। कैसे पैरेलल है कि ऑल 3 रेसिस्टर, फिर से ऑल 3 रेसिस्टर connected at a point, connected at a same point and end at the same point. फिर से again all 3 resistor connected with the same point and end with the same point. यहां से तीनों एक साथ जुड़े हैं और तीनों का एंड भी एक साथ कनेक्टेड है। तो ये कौन सी, ये क्या होगा? ये कनेक्शन किस में होगा? ये कनेक्शन पैरेलल है, एक कनेक्शन पैरेलल है, यानी कि सर्किट कैसा है? ये पैरेलल में है। ये रेसिस्टर किस में जुड़े हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक ना। तो जब पैरेलल में कोई रेसिस्टर जुड़ा हो, उसका इक्विवेलेंट निकालना हो, क्या चीज हमें? ए और सी के बीच में सिंगल चाहिए,
क्वेश्चन क्या बोला कि एक रेसिस्टर बताओ ए और सी के बीच में, तो सिंगल करना है भाई, तो ये तीनों को उखाड़ फेंको और कितने इनके बराबर इक्विवेलेंट रेसिस्टर का, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिस्टर लगाना आपको, यानी कि तीनों की जगह पे एक रेसिस्टर लगाएंगे जिसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तीनों के बराबर वर्क करने की, तीनों के बराबर वर्क करने की। तो देखते हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया, इट इज ए वेरी क्लियर कट, इट इज ए वेरी क्लियर, दिस कनेक्शन इज इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए फार्मूला क्या हुआ इक्विवेलेंट के लिए कि नाउ, फिर लिखेंगे नाउ, नाउ नाउ ए एंड सी, नाउ ऑल थ्री रेसिस्टर्स connected in parallel, then equivalent resistance equal to, अब R1 R2 R3 मान लीजिए, इसको R1 मानिए, इसको R2 इसको R3, तो फार्मूला क्या था कि 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, यही तो बात थी। चलिए, तो 1/R इक्वल टू 1/3 ये हो गया, प्लस R2 3 है 1/3 प्लस R3 भी 3 है 1/3। आप देखो एक ये रहा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लो 3, तो 1 + 1 + 1, ठीक है। चलिए, तो अब कितना आया, मैं यहां पे इसके आगे कर दूं 1/R इक्वल टू 1 2 3 3/3। तो R आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, या इसको R निकालना है, इसको पलट दीजिए तो इसको पलट दीजिए, तो R इक्वल टू 3/3 ही रहेगा, तो पलटोगे तो आ जाएगा कैंसिल होकर 1, यानी कि R कितना आया 1। ये क्या निकल के आया बेटा, A और C के बीच में एक रेसिस्टर ऐसा लगा देंगे हम, एक रेसिस्टर तीनों को उठा के फेंक देंगे और एक रेसिस्टर हम लगा दें A और C के बीच में, जिसकी कैपेसिटी कितने की हो जाएगी, जिसकी कैपेसिटी हो जाएगी आपकी 1 ओम की। इसका मतलब ये निकला, और किसके बीच में रहा है, बिटवीन A एंड C, ठीक है ना। ये 1 ओम की कैपेसिटी का एक रेसिस्टर लगा देंगे, है ना, जो ये तीनों के बराबर काम करेगा। ये रफ नोट में चल रहा है बेटा अभी। अब देखो आपका सर्किट कैसा हो गया, ए और बीच के में 1 हो गया, ए और सी के बीच में 1। अब इसकी कैपेसिटी कितना आई 1 ओम। देखो इससे ऐसे बना, इससे ऐसे बना, तो ये प्रेजेंटेशन है। अगर मान लो हम फेयर में सीधे सॉल्व करना शुरू कर दें और कोई इस तरह की डाउट हो जाए, कटिंग हो जाए, तो आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि रफ नोट बनाइए, उसमें चाहे फ्रंट पेज के पीछे लिख दीजिए, चाहे अगर क्वेश्चन छोटा हो उसी पेज पे कहीं कॉर्नर में लाइन खींच दीजिए और लिखिए रफ नोट या वर्किंग नोट नंबर 1 और लिख दिया डेटा फ्रॉम गिवन डायग्राम। तो डायग्राम बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, रफ नोट में ऐसे बनाते चलिए कि पहले फिगर ऐसी थी, अब हमारा ऐसे आया सेकेंड स्टेज में, और थर्ड स्टेज में ए और सी के बीच में क्वेश्चन पूछा तो ये सिंगल रेसिस्टर कितनी कैपेसिटी का लगा दिया मैंने, 1 ओम का। मतलब कि ये एक सिंगल रेसिस्टर जिसकी कैपेसिटी 1 ओम है, वो ये सबके बराबर वर्क कर देगा, सबको हटा के रिप्लेस कर देंगे इक्विवेलेंट 1 ओम के रेसिस्टर को। बात समझ में आई। तो ये रहा सॉल्यूशन फर्स्ट का। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे बिल्कुल घबराना नहीं है, इजी गोइंग में चलना है। क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब सेकेंड आ गया तो मैं फर्स्ट को मिटा दूं, मुझे स्पेस मिल जाएगा बेटा, ठीक है। इसको ही मिटा देते हैं। यह इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलिए सेकेंड कुछ ऐसे ही विकलांग टाइप का दिख रहा है, हैंडीकैप टाइप का दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखने में तो लग रहा है कि रॉकेट है, ये बड़ा तकलीफ देगा, लेकिन बहुत ही आसानी से इनका हम फ्यूज निकाल देंगे। सबसे इजी फ्यूज इन्हीं का है। अभी धड़ाम से गिरेंगे, देखो कैसे। मैंने क्या बताया था कि पिक से शुरू करना है, टॉप पे देखना है, टॉप से लेना है। क्वेश्चन में कहा कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में इतना है ना जाल, ए और बी के बीच में इतना बड़ा नेटवर्क है। ये कह रहा है कि ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, बेकार की चीज है।
कोई एक रेसिस्टर बताओ, उसकी कैपेसिटी बताओ कि इन दोनों के बीच में सीधे सीधे ए और बी के बीच में कितने का, ए और बी के बीच में कितने पावर का मैं कनेक्ट कर दूं रेसिस्टर, जिसकी कैपेसिटी कुछ होगी वो फाइंड करना है, लेकिन एक ही होगा जो ये सबको हटा दूं और उसको जोड़ दूं ए और बी के बीच में, तो वही काम करे जो ये करते थे। यही क्वेश्चन का सेंटीमेंट है। चलिए तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए फिर वही प्रक्रिया, रफ नोट बना लेंगे बेटा। रफ नोट से इसका रफ नोट यहां बनाते हैं। चलिए रफ नोट या वर्किंग नोट नंबर 1 पे क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज, ठीक है। आओ देखो, अब मैंने कहा कि पीक से स्टार्ट करना है, तो पीक से मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहां बीच में अगर मैं यहां से स्टार्ट कर दूं, मान लो मैं यहां से स्टार्ट कर दिया तो क्या हो गया, मैं यहां से स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ। एक बड़ा टिपिकल सिचुएशन आई, देखो यहां से स्टार्ट कर दूं तो फिर यहां से 2 पार्ट में हो गया, ठीक है, यहां से 2 पार्ट में हो गया, यहां से स्टार्ट करूंगा तो यहां से 2 पार्ट में हो गया। सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन कई स्टेज पे कभी पैरेलल सीरीज, इस तरह के तामझाम बहुत हो जाएंगे। पिक से फायदा क्या है कि जैसे ही देखेंगे कि इसके बीच में, अगर मान लो इसके बीच में ऐसे एक वायर यहां से लेके यहां कनेक्ट कर दो ऐसे, तो मामला उल्टा हो जाएगा। सीरीज में तभी सीरीज है जब बीच में कोई और कनेक्शन पॉइंट नहीं है। देखो यहां इसके बीच में और इसके बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ दोनों कनेक्ट है, ये कहीं से वायर और कनेक्ट नहीं है ना। तो मैंने कहा कि पिक से स्टार्ट करो, तो मैंने यहां पकड़ा, देखा कि यार ये रेसिस्टर का एंड पॉइंट इस रेसिस्टर के बिगिनिंग पॉइंट से कनेक्ट है, तो क्यों ना हम कहें कि ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो यार ये तो बात सही हो गई कि जितना ऊंचा उतना इसका काम डाउन, इन दोनों को मैं उखाड़ फेंकूंगा और दोनों की जगह पे एक लगा दूंगा रेसिस्टर, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और कैसे कैलकुलेट होगा, सीरीज के फार्मूले से। तो आओ देखते हैं सॉल्यूशन। चलिए अगर मान लो मैं ये ए बी है, इसका कुछ नाम नहीं दिया है, तो चलिए अब यहां लिखोगे, कैसे प्रेजेंटेशन देंगे ये ध्यान रखना कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इक्वल टू R1 R2, ठीक है। तो आप देखो ये 4 और 4 कितने हुए, 8। तो यहां पे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, लिखने की चीज ही नहीं है, जबरदस्ती रफ नोट नहीं बनाना है, जब जरूरत पड़ेगी तो वहां लिखेंगे। आ जाओ, तो R इक्वल टू सीरीज में है तो 4 + 4, ये ओम मैंने सीधे लिखा 8 ओम। क्या बात आई, निकल के 8 ओम। अब देखो अब आपका डायग्राम कैसे बनेगा। अब ये ए पॉइंट था ना, ए पॉइंट से इन दोनों को मैं उड़ाऊंगा, इन दोनों को हटाऊंगा, तो ये एक यहां तो पहले से है, ठीक है, ये यहां पे पहले से है। अब यहां पे ऐसे बना, इन दोनों को हटा के ऐसे किया, और यहां से ये भी पहले से है, ये भी पहले से है, और यहां आ गया ये भी, और ये भी पहले से है, ये और बी। देखो अब इस सेट का हो गया, इन दोनों को हटा करके इन दोनों के जगह पे एक लगाया, कितने का, 8 ओम का। अब बचे ये 4 ओम, ये पहले से है, और ये कितने हैं, ये भी 4 ओम पहले से है, और ये भी 4 ओम पहले से है। 4 ओम का 8 ओम का हमने लगा दिया। फिर चलो टोपी पे इनके, फिर इनके पिक पे चलते हैं, फिर पिक को छोटा करेंगे। अब देखो, अरे ये कैसे हो गया, ये ठीक है ना, ये हो गया। अब आप पिक पे चलते हैं। फिर अब देखो इसके बारे में और इसके बारे में जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखा, क्या देखा कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का एक ही है और दोनों का एंड पॉइंट एक ही है। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई, ये तो पैरेलल की कहानी हो गई। ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल का यानी कि इन दोनों का एक रेसिस्टेंस निकाल दें, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो हमारी बात बन जाएगी, ये दोनों उड़ जाएंगे। ठीक, तो चलिए ये पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए नाउ लिखेंगे, नाउ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R विल बी कितना आ जाएगा,
1 अपान आर पैरेलल में ना, तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, यही बात हुई। तो 1 अपान R1 कितना हुआ, 1 अपान 8 प्लस 1 अपान 4, 1 अपान 4 कितना हुआ 8, 1 हो गया और ये 2 हो गया, 3 अपान 8, 1 अपान R इक्वल टू 3 अपान 8। तो हमें तो R चाहिए ना, रेसिस्टेंस R चाहिए, तो इन दोनों इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, या क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो ये R इक्वल टू 8 अपान 3 आएगा। हमने इसको उल्टा कर दिया। चलिए ये आ गया ए। इसका मतलब क्या निकला कि अब जो अगला डायग्राम बनेगा, देखो ये भी दोनों हट गए। अब हमारे पास बचा, अब हमारे पास जो ये डायग्राम बनेगा ए के बीच में, ए में ये तो रेसिस्टेंस है ये पहले से, अब इन लोगों की जगह पे एक रेसिस्टेंस और लग जाएगा जो 8/3 का होगा। कितना होगा 8/3 ओम का, और ये पहले से कितना है 4 ओम। अब देखो ये पहले से 4 ओम है, ये देखो पहले से 4 ओम है, और ये बी पॉइंट हो गया, हो गया। अब देखो इस सीरीज कैसी हो गई, अब इस सर्किट एक कनेक्शन कैसे हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, हमें पहुंचना कहाँ है, ए और बी के बीच में सिंगल रेसिस्टर चाहिए भाई। अभी भी देखो 1 है, 2 है और 3 है, लेकिन आसान हो गया अब कि तीनों को उखाड़ फेंको, तीनों को उखाड़ फेंको और एक रेसिस्टर लगा दो। कितनी कैपेसिटी का होगा जो ये तीनों के बराबर काम करेगा, और फिर पहचानेंगे, फिर पहचानेंगे। अब देखो इस रेसिस्टर का एंड पॉइंट इस रेसिस्टर के फर्स्ट पॉइंट से ऐड है, और इस रेसिस्टर का एंड पॉइंट इस रेसिस्टर के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी इसका एंड इसका बिगिनिंग, इसका एंड इसका बिगिनिंग, ठीक है। तो ये ऐसा अगर कनेक्शन किसी सर्किट में होता है तो हम कहते थे कि सर्किट सीरीज में कनेक्ट है। तो अब तो सिंपल है, सीरीज है, कहीं डाइवर्जन करंट का नहीं हो रहा है, तो सीरीज है, तो इसका आप निकाल लेंगे। नाउ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन ने पूछा ना बिटवीन ए एंड बी, तो बिटवीन ए एंड बी विल बी क्या विल बी होगा। अब ये सीरीज है ना, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 कितना हुआ, अब तो ये बचा 4 और प्लस ये हो गया 8/3 और ये हो गया 4, ये सबको ऐड करके ओम लास्ट में मैंने लिख दिया। सॉल्व कर लो बेटा, तो ये 4 4 8 यहाँ पर अरेंज कर लें, 8/3 क्या हो गया ओम। सॉल्व कर लो, ये 32/3 ओम आएगा। ये क्या आया 32/3 आएगा। चाहे फ्रैक्शन में करके लिख लो, चाहे ऐसे भी छोड़ दो, कोई अपराध नहीं होगा, नंबर नहीं कटेंगे, यूनिट लिखना नहीं भूलना है। इसका मतलब क्या निकला, अब आपका सर्किट फाइनल सर्किट कैसा हुआ, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो आपका आंसर आया, ए और ए बी इनके बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ रहा था ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टर, तो ये हो गया, ये कितने ओम का हो गया 32/3 ओम का। मतलब ये सबको फेंको, इन तीनों को भी फेंको, और एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर कितने ओम कैपेसिटी का, 32/3 ओम कैपेसिटी का अगर हम उसमें इंस्टॉल कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो ये सबके बराबर वो वर्क करेगा। तो अब आंसर क्या हुआ, अब लिखेंगे एक लाइन। आंसर में एक बार एक लाइन लिख दो, अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। कि क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इक्विवेलेंट चलो मैं लिख ही दिया हूं। नाउ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी ये और आंसर इज गुड, ये आपका आंसर हो गया। ये प्रेजेंटेशन है। आप देखो वर्किंग नोट या रफ नोट ना बनाते तो आपको एक आइडिया डेवलप ना होती कि फिर सीरीज कैसे पहचाने, फिर सीरीज क्या बनी, फिर अगली सीरीज किस सेट में आई। अगर ये डायरेक्ट फेयर में करते तो कहीं ना कहीं कटिंग होती, आपका प्रेजेंटेशन खराब होता, मार्क्स कुछ कटने के चांस बन जाते हैं, इसलिए रफ नोट बनाइए, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट ये रहा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ कम ऑन दिस, अब आते हैं थर्ड पे। किस पे आते हैं, सॉल्यूशन थर्ड पे। क्या आते हैं, सॉल्यूशन थर्ड पे आ जाइए। तो अब मैं सबको मिटा दूं, चलिए अब हमारे पास स्पेस काफी हो गया, आते हैं थर्ड पे। सॉरी, ये आपका 3 ओम है और ये हो गया, ये बी होगा, ठीक है ना, बी पॉइंट था। चलिए, इस क्वेश्चन में भी इक्विवेलेंट निकालना है। फिर समझिए, ए और सी के बीच में
यानी कि ए बी सी डी है, सिर्फ 2 ही पॉइंट हमें रखने हैं ए और सी, और एक ही रेसिस्टर रखना है ए और सी के बीच में। ये सब उठा के कबाड़ फेंक देंगे, लेकिन कैसे कबाड़ को धीरे धीरे कम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ये क्वेश्चन को हमें करना है। अब देखो इस पे देखो कि मैंने कहा कि पिक से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे तो सॉल्व होगा क्वेश्चन, लेकिन बीच बीच में आपको पैरेलल आएगा, बीच बीच में सीरीज आएगा। तो इससे बेहतर है कि पिक से शुरू करो। पिक पे देखो इसका एंड और इसका फर्स्ट ऐड है, यानी कि ए बी सी जो सर्किट है, ए बी सी सर्किट है, ये किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। चलिए तो रफ नोट नंबर 1 करते हैं कि फ्रॉम डायग्राम गिवन, यानी जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया है उसमें जो दिया है उससे सर्किट ए बी एन सी कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि ए बी सी किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। तो इसका इलाज आसान हो गया। एंड फर्स्ट सेकंड यहीं पे लिख देते हैं, एंड साफ लिखते हैं भाई थोड़ा, एंड सर्किट ए बी सी आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज। देखो इसके निचला, यहां इसका एंड, इसका फर्स्ट ऐड है, एंड सर्किट ए डी सी आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज। बस अब सीधे सॉल्यूशन में पहुंचते हैं। अब जब हमें पता है कि ये भी सीरीज है तो सीरीज का फार्मूला लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना। किसके बीच में? इसके बीच में सिंगल इक्विवेलेंट। तो पहले सबका एक एक करके हिसाब तो करके सिकुड़ करके एक पे तो आए, तो पहले इसको उड़ाएंगे पिक से। तो ये सीरीज में है तो R इक्वल टू, यहां चाहो तो लिख दो कि फॉर सॉल्यूशन में सर्किट ए बी सी, इसके लिए R कितना आएगा? R1 प्लस R2, तो 3 ओम 3 प्लस 3 ओम इक्वल टू 6 ओम। बात समझ में आई? चलिए फॉर ए डी सी फिर लिखेंगे फॉर सर्किट ए डी सी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया? 3 प्लस 3 6। इसके लिए भी R1 प्लस R2, यही सीरीज का फार्मूला है। तो 3 प्लस 3 ओम यानी 6 ओम। चलिए अब क्या हमारा बना? अब देखो यही सर्किट हमारे किस शेप में आ गया? अब इन दोनों को उड़ा दिया मैंने, ये पॉइंट ए है, उड़ा करके एक लगा दिया, इन दोनों को उड़ा करके एक लगा दिया। यहां पे ये ए पॉइंट है, एक उड़ाया, ये पहले से हमारे पास है, इसको तो अभी इनका हिसाब किताब करना है, ठीक ना? ऐसे बना, और इसको उड़ाया, इन दोनों को उड़ाया, ये देखो ए और सी बना। अब इन दोनों को हटाया, एक लगाया, कितने का लगाया? 6 ओम का। कितने का लगाया? 6 ओम का। इन दोनों को हटा करके कितने का लगाया? 6 ओम का। 6 ओम का, फिर से 6 ओम का, और ये हमारा पहले से है 6 ओम, तो ये पहले से है। अब मेरा सर्किट ऐसा बन गया, ए और सी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टर निकालना है, रेसिस्टेंस, इस सबको हटा करके एक लगाना है। अब देखो इतने से हम इतने पे आ गए, और लुक एट दिस कनेक्शन बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। अगेन लुक एट दिस कनेक्शन पॉइंट ए एंड सी। सिंपल सी बात है कि ऑल थ्री रेसिस्टर starting at the same point and end with the same point। फिर से all this resistor 666 started connected from the same point and end with the same point। ऐसे कनेक्शन को पैरेलल नहीं कहते हैं। यस और नो? यस और नो? यस। तो ये कौन सा शेप में है? पैरेलल में है। अब हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैरेलल हुआ तो पैरेलल का फार्मूला लगाएंगे इक्विवेलेंट के लिए। आप लिखोगे नाउ अल्टीमेट मतलब फिर समझ लो, अल्टीमेट कुछ भी लिखो सेंस अच्छा निकल। अल्टीमेट मतलब कि अब लास्ट में हमारा सीरीज कैसा है? नाउ अल्टीमेट सीरीज
series is in parallel या ये लिखोगे now ultimate connection of circuit is in parallel अल्टीमेट जो लास्ट में अब कनेक्शन हुआ वो पैरेलल में हुआ है ना। चलिए पैरेलल बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में। तो पैरेलल का क्या है, 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3 1/r1 1/r2 1/r3 कर लेते हैं, नीचे ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। 1/6 प्लस 1/6 सेकेंड प्लस 1/6 थर्ड, ये सबको करके लास्ट में ओम लगा दिया। एलसीएम बेटा ले लो, 1 + 1 + 1, देखो 6 से 6 डिवाइड करो 1 और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करो 1, 6 से 6 डिवाइड 1, 1 से 1 में मल्टीप्लाई किए 1, 6 से 6 डिवाइड किए 1, 1 से 1 में मल्टीप्लाई किए 1। नाउ ये कितना है 3/6, 1/r इक्वल टू 3/6, हमें r चाहिए ना, r चाहिए तो इसको पलट दो, इसको पलट दो, तो r क्या आया, मैं कहाँ लिखूं, चलिए यह भी जगह है, तो r इक्वल टू 6/3, 3 से 6 काट 2 तो कितना आया 2। अब आपका आंसर क्या आया बेटा, आंसर क्या आया, आंसर r इक्वल टू 2 ओम। ओम नहीं भूलना है, ओम भूल गए तो नंबर भूल गए। चलिए कंक्लूजन क्या निकला कि ये सबके बाद एक ऐसा सीरीज निकल के आई, ए और सी के बीच में एक ऐसा रेसिस्टेंस हमने निकाल लिया जिसकी कैपेसिटी, फिर से समझो, ए और सी के बीच में इन सबके मिला करके हर स्टेज को करके एक ऐसा रेसिस्टेंस मैंने ढूंढ निकाला जिसकी कैपेसिटी 2 ओम की है। अगर उसको कनेक्ट कर दें तो ये सबके बराबर वो अकेले इक्विवेलेंट काम करेगा। अब नाउ ये कितने का हो गया, 2 ओम। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर सॉल्यूशन एंड प्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, while solving this question, read question thoroughly, 2 times read question thoroughly, and then prepare data in the rough note, and then go on the solution, then go to the presentation। कटिंग नहीं होगी, ये प्रेजेंटेशन का तरीका रहा और मैंने कोशिश किया समझाने के लिए हर स्टेज को, फिर कैसे कहाँ से स्टार्टिंग करें इन रेसिस्टर्स के क्वेश्चन को और कैसे एंड करें, एंड का क्या रिजल्ट आता है ये भी हम लोगों ने देखा। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कैसा लगा, आप लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन को लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।